हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम लोग HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के हर एक सवाल का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। आज बच्चों समय है चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने का। बट बेटा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इस डिस्कशन को देखने से पहले आप खुद से पेन उठाइए और हर एक सवाल को खुद से सोल्व कीजिए। तब जब तक बेटा आप अपने पेन से सवालों को सोल्व नहीं करेंगे तब तक आप फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ मूवी की तरह लेक्चर देख लेना या सॉल्यूशंस देख लेने से आपका काम नहीं होगा। पहले आप खुद से ऑब्जेक्टिव 2 के इन 5 सवालों को अटेम्प्ट करें। हो सकता है आपसे ये सवाल सही हो गलत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पहले इन सवालों को अटेम्प्ट करें। जहां आपको दिक्कत आती है, जहां आपको डाउट आता है, सिर्फ वहीं पर आकर इन वीडियो सॉल्यूशंस की मदद लें। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर है और आपने इन 5 सवालों को खुद से अटेम्प्ट कर लिया है। उसी के बाद आप ये सॉल्यूशंस देखने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस पहले सवाल में बच्चा आपसे कहा गया है, अ सिचुएशन में बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि आपने अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिए हैं, हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशंस, बस आपस में 90 डिग्री पर होने चाहिए। आप ओरिएंटेशन तो कुछ भी मान ले। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। तो देखेंगे बेटा, क्या स्केलर क्वांटिटी डिपेंड करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, उसे एक्सिस से कोई लेना देना ही नहीं है। कंपोनेंट्स एक्सिस के हिसाब से चलते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर डिपेंड्स ऑन द एक्सिस। क्या पूरी वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करेगी? नहीं। किस एक्सिस से देख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, फ्रेम बदलने पर फर्क पड़ सकता है, बट यहां फ्रेम बदलने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस बदलने की बात हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये भी चेंज नहीं होगा, ऐसा सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर डिपेंड्स ऑन एक्सिस, सिर्फ कंपोनेंट्स डिपेंड करेंगे, अर्थात ए सी डी विल बी योर आंसर। ये तीनों लोग यहां पर डिपेंड नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बेटा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बेटा, अगर सी वेक्टर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, सो दिस रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू ए डिफरेंस बी। क्या ए से हमेशा बड़ा होगा? जरूरी नहीं है। ए से छोटा, बी से छोटा बिल्कुल हो सकता है। जैसे 2 और 3 का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी फ्रॉम 1 to 5। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हमेशा ए प्लस बी के इक्वल? गलत। कभी ए प्लस बी के इक्वल नहीं? गलत। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसी बात को आप ट्राइंगल से भी सोच सकते हैं। 3 वेक्टर्स की बात हो रही है, 2 को जोड़कर तीसरा आया, तो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, ये हमें पता है फ्रॉम द ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। एक ट्राइंगल में आप ऐसा मानते हैं बेटा कि कोई भी एक साइड बाकी दोनों साइड्स के सम से कम रहेगी। इस कंसेप्ट का भी आप लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं। यहां से एक बात समझ आनी चाहिए कि सी ए प्लस बी से हमेशा कम, और सी यही रहने दें तो सी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी, ऐसा भी आ जाएगा। और c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस बी, यहां पर c ग्रेटर देन और इक्वल टू b माइनस ए, तो इनसे ज्यादा होगा। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। इसलिए इस सवाल का आंसर आ जाता है b। a और b से छोटा या बड़ा हो सकता है, बट बाकी तीनों ऑप्शन यहां पर गलत है। अगले सवाल में कह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स में एंगल 120 डिग्री हो और उनका रिजल्टेंट है c वेक्टर, लेट द एंगल बिटवीन 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 120 डिग्री और रिजल्टेंट सी वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट है, तो बेटा ये तो हमें पता ही है कि a माइनस बी से बड़ा और a प्लस बी से छोटा होगा, अभी जो हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया। तो यहां पर सिंपल सी बात है, c हमेशा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। बाकी सब अपने आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कह रहे हैं बराबर होगा, जरूरी नहीं है। इससे कम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इक्वल होगा? शायद, हाँ शायद हो सकता है इक्वल, शायद इक्वल हो सकता है, पर एंगल 120 डिग्री है। 120 डिग्री के केस में नहीं होगा। इक्वल कब होता? 180 डिग्री में। तो डी भी इसलिए गलत हो जाता है। तो वही सेम बात सेकंड और थर्ड में लिखी हुई है। आप ट्राइंगल से भी इस बात को सोच सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चा, देखिएगा। इसमें आपसे कहा गया है बेटा कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, बिल्कुल सही। मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, कंपोनेंट बड़ा या छोटा हो सकता है। मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स से बड़ा होगा, ये आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि बड़ा हो सकता है क्या, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स अगर जुड़ेंगे वो तो मैक्सिमम रिजल्ट देता है, तो सी यहां पर गलत हो रहा है। मे बी इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर, हाँ मे बी इक्वल हो सकता है, सारे वेक्टर्स ही एक्स डायरेक्शन में आ जाए। तो यहां पर ए बी और डी सही बन रहा है। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड के जोड़ने पर भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए बी एंड डी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी आपके पास गलत हो जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मे बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा एंड साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर ये लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू ए बी से हमेशा छोटी या बराबर हो। वैसा ही आपसे यहां कहा भी गया है, ए बी से बड़ी, गलत। ए बी के बराबर मे बी है, हो सकता है। लेस देन ए बी हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। इक्वल टू 0 होने के लिए बेटा यहां पर जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री होना पड़ेगा, तब ये आंसर 0 आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास में आप देख सकते हैं बेटा 3 पॉसिबिलिटीज हैं, बी सही, सी सही और डी सही। उम्मीद करता हूं ये चर्चा आपको क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ आपके सामने ऑब्जेक्टिव 2 के सारे सवाल मैंने डिस्कस कर लिए हैं बेटा। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ एक्सरसाइज का डिस्कशन शुरू करूंगा, बट मैं चाहूंगा कि आप उस डिस्कशन से पहले पूरी एक्सरसाइज खुद से सोल्व कर लें। टोटल 35 क्वेश्चंस आपको यहां दिखेंगे। इन 35 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करें, मेहनत करें, पेन चलाएं। उसके बाद जहां भी डाउट हो, फिजिक्स बाय मास चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपने डाउट्स यहां पूछ सकते हैं कमेंट्स में। बाकी मैं जो वीडियो सॉल्यूशंस बना रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको बहुत बेनिफिट कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।